लंबे संघर्ष के बाद एनपीएस कर्मचारियों को मिली ओल्ड पेंशन बहाली, जिसके लिए कर्मचारियों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का आभार जताया है। को शिमला में एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने एक पत्रकार वार्ता में कहा है कि लंबे समय से उनकी मांग नहीं सुनी जा रही थी, जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने पर अपना वादा पूरा किया है और ओपीएस की बहाली की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए प्रदेश के कर्मचारी उनका धन्यवाद करते हैं और इसी के लिए धर्मशाला में जल्द ही आभार रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश का कर्मचारी वर्ग शामिल होगा और ऐतिहासिक निर्णय का जश्न मनाया जाएगा। पटना हाईकोर्ट बधाई का पात्र है, जिसने बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी। जाति आधारित जनगणना एक महाअपराध है। भारत में हजारों जातियां हैं और लाखों उपजातियां हैं। इसके कारण पूरा देश लाखों जातियों में बंट जाएगा। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सरकार ने हमेशा के लिए भारत को गुलाम रखने के लिए दो नीतियां बनाई थी: हिंदू मुसलमान को लड़ाना और जातियों के आधार पर समाज को बांटना। अंग्रेज सरकार ने इसी उद्देश्य से जाति आधारित जनगणना का निर्णय किया, परंतु महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में एक ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि भारत में जाति प्रथा राष्ट्र विरोधी है, इससे परस्पर द्वेष पैदा होता है। शिमला में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने साइट का दौरा किया और रेंज स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि को मंजूरी दे दी। इस उद्देश्य के लिए लगभग 45,000 वर्ग मीटर की भूमि राज्य खेल विभाग द्वारा शिमला जिले के गाँव कटासनी के सुरमे सेटिंग में पहले ही अधिगृहित की जा चुकी है। समुद्र तल से लगभग 5,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित भूमि जिला हवाई अड्डे के आसपास है और शिमला, मंडी, दिल्ली और चंडीगढ़ और भारत के अन्य हिस्सों से सड़क मार्ग से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्रदेश नैरो गेज रेलवे लाइन से भी जुड़ा हुआ है। प्रदेश को विश्व खेल मानचित्र पर लाने के लिए खेल मंत्रालय ने शिमला में एक विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना की है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर प्रशासन को आखिरकार बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ा है। एडीएम ने बच्चों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 24 घंटे के अंदर स्कूल में 3 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त कर दिए। रविवार सुबह एडीएम ने नियुक्ति के आदेश जारी किए, वहीं स्टूडेंट्स ने भी अफसर का आभार जताया है। रविवार सुबह एडीएम ने नियुक्ति के आदेश जारी किए, वहीं स्टूडेंट्स ने भी अफसर को जो है थैंक यू कहा है। गौरतलब है कि शनिवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लामू के गेट पर ताला लगाकर बच्चों और अभिभावकों ने धरना दिया, साथ ही रोड ब्लॉक करके चक्का जाम भी किया गया था। बच्चों और अभिभावकों की मांग स्कूल में काफी समय से चल रही स्टाफ की कमी को पूरा करने की थी। जाम लगाने की सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जवानों और स्कूली बच्चों के बीच इस दौरान हल्की कहासुनी की नौबत भी बन गई थी। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ी खिसकने से पैदा हुए संकट से सीख लेते हुए श्री नैना देवी न्यास प्रशासन ने भविष्य में संभावित खतरे के मद्देनजर मंदिर की सुरक्षा को लेकर बड़ी योजना पर फोकस किया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट टीम के माध्यम से मंदिर के पीछे की पहाड़ी का सर्वेक्षण करवाकर तकनीकी रिपोर्ट तैयार करवाई है, जिसके आधार पर अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। योजना के तहत मंदिर के पीछे की कमजोर हो चुकी पहाड़ी की स्ट्रेटनिंग के लिए एक्सपर्ट्स की रायशुमारी पर योजनाबद्ध ढंग से काम किया जाएगा। दरअसल मंदिर के पीछे की पहाड़ी कमजोर हो चुकी है। हालात सामान्य होने पर मंदिर न्यास प्रशासन ने फिर से कवायद शुरू की है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के निदेशक को पत्र लिखा था, जिस पर उस ओर से एक्सपर्ट टीम भेजकर सर्वेक्षण करवाया गया है। इस रिपोर्ट पर जल्द ही मंदिर न्यास प्रशासन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर आगे की कार्य योजना बनाएगा। हिमाचल प्रदेश में 500 नए ई बस रूट चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीसी और सभी आरटीओ को आदेश जारी किए थे कि ई बस रूट चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। अब परिवहन विभाग ने डीसी और आरटीओ को इस बारे में रिमाइंडर भी भेजा है। विभाग ने जल्द 500 ई बस रूट की सूची मांगी है। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने और प्रदेश में ई इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023-24 के बजट में 500 नए बस रूट चिन्हित करने की घोषणा की है। इन बस रूटों में छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की बसों के रूट शामिल किए जाएंगे। इसके बाद युवाओं को इन रूटों पर ई बस परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। समग्र शिक्षा अभियान की परियोजना निदेशालय ने 472 बीआरसीसी नियुक्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। पूर्व में नियुक्त बीआरसीसी का सभी खंडों से ब्यौरा आने तक नई नियुक्तियां प्रक्रिया रोक दी गई है। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न शिक्षा खंडों में सालों से सेवाएं दे रहे खंड शिक्षा स्रोत समन्वयक यानी बीआरसीसी को हटाने का
26 अप्रैल को सरकार ने फैसला लिया था, प्रदेश के सभी शिक्षा खंडों में बीआरसीसी की नई नियुक्तियां करने के निर्देश दिए हैं। इस पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को बीआरसीसी की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन की सेवाएं बेहतर तरीके से लागू करने के बाद अब शिमला में इस योजना को शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से सूचीबद्ध की गई निजी कंपनियों से इस संदर्भ में सेवाएं लेने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही जिला शिमला में भी ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य जांच के लिए सैंपल उठाए जाएंगे। इसके लिए कार्ड, हेक्सा, ऑक्टा और वीटॉर कॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरे प्रदेश में ड्रोन की सेवाएं लेने का फैसला लिया है। मंडी जिला में ये प्रयोग सफल रहा है। अब दूसरे चरण में जिला शिमला में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच के लिए सैंपल लेने के लिए वीटॉर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्रोन लंबी दूरी की उड़ान भरने में सक्षम है। ये करीब 300 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में कारगर है। गर्मी के मौसम में वन संपदा को आग से बचाने के लिए अब जंगलों में ज्वलनशील पदार्थों पर भी वन मंडल जोगिंद्रनगर ने प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी आदेशों के अवहेलना पर 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। 5 जून तक अलर्ट जारी रहेगा। गर्मी में जंगलों में आग की आशंका को देखते हुए ये आदेश वन परिक्षेत्र धर्मपुर, कमला, लड़भड़ोल, उरला, जोगिंद्रनगर और टिक्कन के लिए जारी कर दिए गए हैं। 40 अति संवेदनशील बीटों में धूम्रपान पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जंगलों को आग के हवाले करने वालों पर आपराधिक मामले दर्ज करने की भी हिदायत वन परिक्षेत्र अधिकारी को दी गई है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रदेश की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ है, जबकि निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और आंधी तूफान हुआ है। रविवार सुबह लाहौल स्पीति के काजा समेत अटल टनल रोहतांग में भी ताजा हिमपात हुआ है। इसके अलावा किन्नौर की ऊंची चोटियों में एक बार फिर से हिमपात हुआ है और वो हिमपात से ढक गई है। तो उधर राजधानी शिमला में तेज बारिश से एक बार फिर ठंड लौट आई है। मौसम विभाग ने 7 और 8 मई को प्रदेश भर में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते प्रदेश के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। मई माह में आमतौर पर भीषण गर्मी से पूरा प्रदेश झुलसता है, लेकिन इस बार मौसम ने मई माह में भी सर्दी जैसी ठंड पैदा कर दी है।